ये क्या तो भाई इसकी जो लंबाई है यहाँ तक की भाई, इसके आगे ये 2 पिन लगी है, एक इस साइड में एक इस साइड में। यहाँ पर एक सुराख करवा दिया था इसमें, और भाई रेडिएटर के नीचे से होता हुआ तो ये यहाँ पर लगा हुआ है। ये ट्रैक्टर है दोस्तों 4 सिलेंडर, 1 2 3 4। तो भाई दोस्तों ये ट्रैक्टर है जीटर 5511 और ये बैटरी के बिना हैंडल से भी स्टार्ट हो जाता है। और इस बारे में मैंने स्टार्ट करते हुए कई वीडियो पहले भी डाल रखी है। जब मैं इस ट्रैक्टर से काम करता हूँ तो हैंडल से ही स्टार्ट करता हूँ। तो काफ़ी कमेंट आए थे सीधे हैंडल से ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए, और कई दोस्तों ने कहा था कि भाई इसको पूरा दिखाओ कैसे स्टार्ट होता है, क्या तरीका स्टार्ट करने का होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको सीधे हैंडल से ट्रैक्टर को स्टार्ट करने का पूरा तरीका दिखाऊंगा, और ये हैंडल की लंबाई कितनी है वो भी मैं आपको नाप कर दिखा दूंगा इसमें। तो इसकी लंबाई से आपको मालूम हो जाएगा कि ये तो जीटर 5511 ट्रैक्टर है। इसमें जो लंबाई है हैंडल की जो साइज़ है वही जीटर 5911 में भी, HMT 5911 में भी सेम वही साइज़ होगा। बाकी अलग अलग ट्रैक्टरों का थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लंबाई में। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी लंबाई नाप कर दिखाऊंगा, और फिर इसमें लगाकर कैसे इसका प्रेशर बनाते हैं और कैसे स्टार्ट होता है वो पूरा दिखाऊंगा। कौन कौन से ट्रैक्टर में ये हैंडल, सीधा हैंडल सफल है और अच्छे से वो स्टार्ट हो जाता है, और कौन से में नहीं होता है, वो सब जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले इसकी लंबाई ले लेते हैं भाई। इसकी लंबाई नापने के लिए मेरे पास है इंची टेप। ये देखो भाई, इसकी जो लंबाई है यहाँ तक की, तो देखो दोस्तों यहाँ तक लंबाई है इसकी 29 इंच, और भाई यहाँ से यहाँ तक का जो मोड़ है इसका 11.5 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक का जो मोड़ है वो भी सेम इतना ही है 11.5 इंच। ठीक है, तो ये 29 इंच यहाँ से यहाँ तक 11.5 इंच, और यहाँ से यहाँ तक भी 11.5 इंच है। इसको 12 भी कर सकते हैं आप थोड़ा। तो ये तो हो गई दोस्तों इसकी लंबाई। और भाई इसके आगे ये 2 पिन लगी है, एक इस साइड में एक इस साइड में। इंजन के अंदर, इंजन के जो सामने ये डोगनट होता है, डोगनट में कट होते हैं, उसमें ये दोनों पिन लग जाती है। तो चलिए मैं इसको लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले भाई सामने हमने एक पत्ती लगवा रखी है, यहाँ पर एक सुराख करवा दिया था इसमें, और यहाँ पर ये पत्ती कटवा कर लोहार से ये ऐसे बनवा दी थी ताकि इसमें ये हैंडल लग सके अच्छे से। देखो भाई ये इससे ये दोनों पिन चली जा रही है अंदर, और ये मजबूत है काफ़ी, क्योंकि जो शो है, शो के भरोसे तो नहीं चलता भाई, अलग से लगवानी पड़ती है। अब ये हैंडल यहाँ से गया, और भाई रेडिएटर के नीचे से होता हुआ ये अंदर गया बिल्कुल सामने, और ये जहाँ पर बन रहा है ये है इसका डोगनट। डोगनट बोलते हैं इसको, जो आपकी जो इंजन की पुली है और पुली में लगा हुआ है। इसमें वही कट है, ऊपर नीचे बने बनाए आते हैं कि एक पिन ऊपर लग गई, एक नीचे लग गई। जब हम हैंडल से घुमाते हैं तो उस साइड में टक्कर होती है, उसको घुमा देता है। जब ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है तो पीछे से वो फिसलाहट होती है, तो हैंडल अपने आप ही बाहर निकल जाता है, इसमें फंसा हुआ नहीं रहता। चलिए मैं इसको ऊपर से भी दिखाता हूँ। बोनेट को खोल देते हैं। ये देखो भाई, वो इंजन की पुली में वो लगा हुआ है, देखो भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर लगा हुआ है। ये ट्रैक्टर है दोस्तों 4 सिलेंडर, 1 2 3 4। 4 सिलेंडर जीटर 5511 है। ये सीधे हैंडल से 4 सिलेंडर, 2 सिलेंडर और 1 सिलेंडर, ये 3 प्रकार के ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाते हैं सीधे हैंडल से। 3 सिलेंडर ट्रैक्टर को स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, वो सीधे हैंडल से नहीं होता, क्योंकि उसमें बार बार प्रेशर अड़ जाता है, और वो उतना गैप उसमें नहीं मिलता कि आप उसको घुमाकर प्रेशर को तोड़ सके। तो 3 सिलेंडर में ये मेरे हिसाब से कामयाब नहीं है। किसी और भाई ने कभी करके देखा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, किसी को जानकारी हो। लेकिन हमने करके देखा था 3511 जीटर 3 सिलेंडर को, नहीं हो पाया था, बात नहीं बन पाई थी। तो 1 सिलेंडर जैसे आइसर ट्रैक्टर है 1 सिलेंडर, या और भी 1 सिलेंडर जो भी ट्रैक्टर है, और 2 सिलेंडर जैसे जीटर 2011, 2511 और एस्कॉर्ट, और भी कुछ ट्रैक्टर है जो 2 सिलेंडर है, वो सीधे हैंडल से स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनमें इतना गैप मिल जाता है ताकि आप अच्छे से झटका मार सके। और 4 सिलेंडर ये 5511, इसको मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको स्टार्ट, और 5911 को भी कर सकते हैं। और 4 सिलेंडर और अन्य ट्रैक्टर है, उनके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकते हैं ऐसे जुगाड़ से हो सके, क्योंकि उसमें पुली पर हैंडल लगने का जुगाड़ होना चाहिए, और रेडिएटर के नीचे से उतनी जगह ज़रूर होनी चाहिए ताकि हैंडल वहाँ तक पहुँच सके।
तो चलिए दोस्तों, मैं ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। पहले मैं इसका बोनेट बंद कर लेता हूँ। देखिए भाई, हैंडल लगा हुआ है और इसके प्रेशर को चेक करते हैं हम। जैसे ये किया, ये आ रहा है ना ऐसे, तो इनको चेक कर लेते हैं। जो जिसका बढ़िया प्रेशर हो, जैसे अभी किया, ये वापस हो रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जैसे हमने प्रेशर चेक किया तो वही बिल्कुल बढ़िया वाला प्रेशर बनकर सामने आ रहता है, उस पर भी स्टार्ट हो जाता है। और कई बार एक दो प्रेशर चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये वापस आ रहा है। तो भाई पहले ही प्रेशर पर ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि कई बार हैंडल लगाना पड़ा हो। दोबारा से फिर दिखा देता हूँ, आपकी समझ में नया आया हो अगर। ये लगा मैंने हैंडल। और हाँ दोस्तों, एक बात बताऊँ, ये ट्रैक्टर पिछले 10-12 दिन से ऐसे ही खड़ा है। जैसे धान के लिए खेत तैयार किया था, उसके बाद ट्रैक्टर यहीं खड़ा है दुला दुला, और पहले हैंडल में ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। हालांकि दोस्तों गर्मी के महीने हैं, ऐसी सर्दी नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, इस ट्रैक्टर को जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये जो बहुत सर्दी होती है दिसंबर जनवरी की, कई बार तो पहले हैंडल में तब भी हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि 2-3 झटके मारने पड़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पहली बार मुझे जल्दी हो गई, मैंने प्रेशर बनाया, जैसे झटका मारा वो स्टार्ट हो गया। तो दोबारा से फिर दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये प्रेशर आ रहा है वापस, ये आ रहा है, ये ऐसे यहाँ पर वापस आ गया। आपने यहाँ से खींचा, यहाँ पर वापस छोड़ दिया तो वापस आ। इसको थोड़ा सा तेज करते हैं, ऐसे धीरे धीरे तो करेंगे तो नहीं आएगा, यहीं रुक जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हमें तेज करना होता है। जैसे ऐसे किया, वापस छोड़ दिया, फिर ऐसे किया, वापस छोड़ दिया, और ये यहाँ तक लास्ट आता है। जब ये यहाँ तक लास्ट आ जाए और जाने की कगार पर हो, तब खींचते हैं तेजी से। देखो ऐसे, ये किया तो भाई तो दोस्तों, अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो आपके काम का है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। ऐसी ही जानकारीपूर्ण मैं वीडियो डालता रहूँगा। और दोस्तों, आपका कोई सुझाव हो, कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बननी चाहिए, किस जानकारी पर बननी चाहिए, अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, नमस्कार।